हाँ, संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं बीए भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि शकुंतला अपने पिता कौरस के पास आई, उनको प्रणाम किया। कौरस ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे बेटी, जैसे शर्मिष्ठा राजा याद की प्रिय पत्नी थी, वैसे तुम भी अपने पति का आदर प्राप्त करो। शर्मिष्ठा ने पुर को पुत्र के रूप में पाया था, तुम भी पुर जैसा सम्राट पुत्र प्राप्त करो, ये आशीर्वाद दिया। और इसके अंतर्गत मैंने आपको आदर्श पुत्र पुर की कथा भी सुनाई थी। यदि आपको आदर्श पुत्र पुर की कथा सुननी हो और उसमें सब बातें जाननी हो तो संगीतमय आदर्श पुत्र पुर की कथा भी मैंने YouTube पर अपलोड कर दी है, जिसे आप मेरा नाम डाल करके, मेरा नाम और साथ में श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर डालेंगे, बस उसमें आपको आदर्श पुत्र पुर की कथा मिल जाएगी, जो 3 भागों में है। लगभग 2.25 घंटे की कथा है, रंगारंग कथा है, आनंद आ जाएगा आपको। उससे आप उस कथा को भी आप सुन सकते हैं। फिर कौरस ने सबसे कहा, जो वहाँ और थे, कहा सब लोग जो है अग्नि की परिक्रमा करिए। ये जो हवन का यज्ञ कुंड है, सब लोग अग्नि की परिक्रमा करो। सब लोग अग्नि की परिक्रमा करने लगे। काश्यप ऋग्वेद के छंद से निर्मित इस श्लोक के द्वारा सबको आशीर्वाद देने लगे। क्या कहने लगे कि आमी वेदिं परितः क्लिप्तधिषणायाः समिदवन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः अपघनन्तो दुरितं हव्यगन्धे वैतानास्त्वां वहनयः पावयन्ति। अम्मी मैंने कहते वेदी मैंने क्या होता है, पारिता मैंने वेदी के चारों ओर, एक कुंड के चारों ओर, तृप्त धिषणाया मैंने प्रतिष्ठित, समिधवंत समिधाओं से, अपनी लकड़ियों से, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा किनारों पर बिछे हुए कुशों से युक्त, अपघनंतो नहीं अपघनंत धन द्वितम, हस्या के नियम से विसर्ग का ऊ बना और फिर आदुणा से उनका ऊ बन गया अपघनंतो। अब घनता मैंने कहा नष्ट करती हुई, दुरितम मैंने कहता कि पापों को, हव्य गंधई है, हव्य की सुगंध से, वैतानास्वाम क्या लिखा है, वैताना मैंने यज्ञ की, तो वैतानास्वाम नहीं वैताना धनत्वाम, विसर्ग नियसा के नियम से विसर्ग का सा बन गया। तो मैं तुमको वहां मैंने अग्नि पावयंत मैंने पवित्र करे। क्या है, यज्ञ कुंड निवेद्य अर्थात यज्ञ कुंड के चारों ओर, यज्ञ कुंड के चारों ओर प्रतिष्ठित लकड़ियां रखी गई हैं। और इसके अलावा यज्ञ कुंड के किनारे किनारे कुशों को भी बिछाया गया है। यज्ञ कुंड के किनारे किनारे कुशों को भी बिछाया गया है। और यज्ञ कुंड में हवन किया गया है, इसलिए यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है। हवन करने से यज्ञ कुंड से सुगंध फैल रही है। वह सुगंध आप सबके पापों को नष्ट करे और आप सबको पवित्र करे, ऐसा कौरस ने कहा। देखिए कहा पर संध्या करके हमने आपको बता ही दिया। हव्य गंधय नहीं, हव्य गंधय गंधय धन वैताना, सज सो से विसर्ग का रा बन गया। अब क्या है, प्रांत संस्तीर्ण किनारे बिछे हैं कुश,
जिसके। तो प्रांतेषु संस्कृतिराः दर्भाः येषाम् ते बहुवी समास होगा। और इसके अलावा अब घनता में सत्य प्रत्यय है और संस्कीर्ण में कट प्रत्यय है। त्रिधातु कट प्रत्यय सब उपसर्ग है। त्रिधातु कट प्रत्यय। और इसके अलावा वैतानाह में अण प्रत्यय है। और यहाँ पर ये वैदिक छंद का जो है श्लोक माना गया है, इसलिए यहाँ पर जो है त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक क्षण में 11 अक्षर, कुल 44 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 44 मात्राएं। इसके अलावा अलंकार कौन सा हो? और इसके अलावा जो है यहाँ पर यज्ञ कुंड के अग्नि की विशेषताएं, इसलिए क्या है? परिकर अलंकार। विशेषण साभिप्राय परिकरो मतः प्रसाद वैदर्भी। इसके बाद कौन ने कहा रे सारंगो सारद्वती सब कहाँ हैं, जल्दी से आए। शिष्यों ने कहा रे भगवान हम यहीं हैं, कहीं गए नहीं हैं। कौरस ने कहा, काश्यप भी कहते हैं, काश्यप उनका नाम है, काश्यप है करो। कौरस कहते हैं अपनी बहन को रास्ता दिखाओ, आप लोग इधर से आइए। सब लोग भ्रमण करते हैं, चक्कर चलने लगते हैं और फिर जो है उस समय पेड़ पौधों से कौरस कहते हैं कि हे पौधों, हे वृक्ष देवताओं। वृक्षों से कौरस कहते हैं कि हे वृक्ष देवताओं। क्या कहा कि पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलमयिषु मासु पीतेषु वा नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। आदेवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवतुत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिग्रहं सर्वैरनुज्ञायताम्। पातु में पीने में कहते ना नहीं, प्रथम में पहले व्यवस्थित प्रवृत्त होती थी। जो पीने में पहले प्रवृत्त नहीं होती थी, अर्थात जल नहीं पी, जो पहले जल नहीं पीती थी। क्या? जलम, जल को। ये सुमास तुम सबको क्या कहते? आप पीते सींचे बिना, वा मैंने या मैंने जो तुम सबको सींचे बिना पहले जल नहीं पीती थी, अर्थात पहले तुम सबको सींचती थी, तुम सबको जल पिलाती थी, इसके बाद जो जल पीती थी ना मैं नहीं आदत्य क्या कहते तोड़ती थी। कहते क्या? प्रिय मंडन आभूषण प्रिय होने पर मैंने भी भवताम आपसे, आपके स्नेह प्रेम से, या मैंने जो पल्लव पत्तों को, जिनको आभूषण बहुत प्रिय थे लेकिन आपसे वो बहुत स्नेह करती थी, प्यार करती थी, इसलिए आपके पत्तों को भी जो नहीं तोड़ती थी। जिनको आभूषण बहुत प्रिय थे लेकिन आपसे उनके बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए आपके पत्तों को भी वह नहीं तोड़ती थी। आद्य कहते पहले ही, प्रथम, वह मैंने तुम्हारे कुसुम प्रसूत समय, तुम्हारे में अगर कोई फूल खिलता था या तुम्हारे में कोई फूल पहले लगता था तो यस्य जिनका भवति उत्सव भवति धन उत्सव, इक्वल से क्या हुई का, या मैंने भवति होता था उत्सव। जब तुम्हारे में पहले पहले फूल आता था तो जिनको सबसे पहले खुशी होती थी। जब तुम्हारे में फूल कोई आता था तो जिनको पहले सबसे पहले खुशी होती थी, से जब सामने कहते वाह यमन, यह वही याद में कहते जा रही हैं शकुंतला, वही शकुंतला जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? पतिग्रहम, पति के घर को। सर्वैर अनुज्ञायताम, सब लोग उन्हें आज्ञा दीजिए। क्या हो गया? जो तुम सबको जल पिलाए बिना पहले जल नहीं पीती थी, जो तुम सबको जल पिलाए बिना पहले जल नहीं पीती थी, असल पहले तुमको जल पिलाती थी, तुमको सींचती थी, इसके बाद जो जल पीती थी। जिनको आभूषण बहुत प्रिय थे लेकिन आपसे प्यार होने की वजह से, स्नेह होने की वजह से आपके पत्तों को भी जो नहीं तोड़ती थी।
आप में फूल आने पर जिनको सबसे पहले खुशी होती थी और जो बहुत उत्सव मनाती थी, खुशी मनाती थी, वही शकुंतला आज अपने पति के घर को जा रही हैं। आप सब लोग उन्हें जाने की आज्ञा दीजिए। कहा सरवै धन अनुज्ञातम, सरवै नहीं सरवैर, सरवै धन अनुज्ञातम। सज स्वरूप से विसर्गकारा बन गया। क्या बन गया? सज स्वरूप से विसर्गकारा। ईसुमासु पीते, ईसुमासु धन अपीते, ईसुमासु धन अपीते। मूर्धन सा में ऊ, उसके बाद आ, तो मूर्धन ऊ की आ से संधि हुई, इसलिए से क्या हुआ? ऊ का बन गया हुआ, और मूर्धन सा में ऊ की मात्रा लगी, इसलिए मूर्धन सा हो गया आधा। आगे देखा है कि भवति उत्सव, भवत उत्सव, भवत उत्सव होता था, उत्सव जिनका हुआ वो तो भवत उत्सवा या स्याह सा बहु समास। पतिग्रह में क्या बनेगा? पति क्या होता? पते पतिग्रह है, किसका घर है? पति का घर है, तो क्या बनता है? आप पीतेश में क्या होगा? ना पीतेश। और पत में बनता है, एक तरह से देखा जाए तो पत्यु बनता है। क्या बनता है? पत्यु, पत्यु ग्रहे षष्ठी का सपुरुष समास हो जाएगा। ये हो जाएगा। शकुंतला में टाप प्रत्यय, पति में घी प्रत्यय, शकुंतला में टाप और पति में घी प्रत्यय। इसके अलावा अलंकार कौन सा? समासोक्त अलंकार है। वृक्षों में चेतन जैसे व्यवहार का आरोप किया गया है। वृक्षों में चेतन जैसे, वृक्ष है चेतन है, लेकिन उसमें मानव जैसी जो है बात की गई है, वृक्षों से बातचीत की जा रही है, इसलिए क्या है? चेतन अचेतन दोनों व्यवस्थाएं हैं। क्या है? चेतन का आरोप किया गया, इसलिए क्या होगा? समासोक्त अलंकार। समासोक्ति भेदोक्ति, क्या होता है? समासोक्त अलंकार है। परोक्ति भेद कई है, श्लिष्ट समासोक्ति। क्या बन गया? समासोक्त। और भी कई विद्वानों ने अलग अलग जो है अपने हिसाब से लक्षण दिए। क्या है? कुछ लोगों ने बड़े बड़े लक्षण दिए। क्या? यत्रो 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 कतात गम्यते अन्यो अर्थस्तत् समान विशेषणः समासोक्तिरुदिता संक्षेपार्थया बुधैः। और इसके अलावा क्या है? शार्दूल विकृतम छंद है। सूर्यासैरमस जस तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। और जैसे ही कौन ने पौधों से जाने की आज्ञा मांगी, तुरंत उस समय कोयल की आवाज़ आई। कोयल की आवाज़ आई और कोयल ने ही अपने वचनों से, मानो कोयल के वचनों, कोयल की वाणी के माध्यम से वृक्षों ने जाने की अनुमति दे दिया। कैसे? अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनी प्रथमे विदृशम्। अनुमत गमना कहते जाने की कहते आज्ञा दे दिया है शकुंतला के। शकुंतला तरुभि में वृक्षों के द्वारा, ये मन यह वनवास बंधु भी तपोवन के भाई बंधुओं ने परभृत विरुतम की परभृत कहते परभृत विरुतम माने होता है क्या? कोयल की आवाज। कल में कहते सुंदर यथा माने जैसे, प्रतिवचनी कृतम अपना उत्तर दे दिया है, ये भी माने उन्होंने, ईदृशम माने इस प्रकार से, इस प्रकार से शकुंतला के भाई बंधुओं ने, इस प्रकार से शकुंतला के भाई बंधुओं ने, अर्थात प्रकार से शकुंतला के भाई बंधु रूपी वृक्षों ने, इस प्रकार से शकुंतला के भाई बंधु रूपी सभी वृक्षों ने शकुंतला को जाने की आज्ञा दे दिया है, क्योंकि वृक्षों ने
कोयल की मधुर आवाज़ को ही अपने प्रति उत्तर का माध्यम बनाया है, क्योंकि वृक्षों ने कोयल की मधुर आवाज़ को, कोयल की मधुर वाणी को अपने प्रति उत्तर का माध्यम बनाया है। तरुही धन इयम बन गया, तरुही सज स्वरूप से विसर्ग का रा बन गया। ये भी धन ईदसम बन गया, ये भी ईदसम सज स्वरूप से विसर्ग का रा बन गया। वनवास बंधु में क्या बने, वनवासस्य बंधु भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और शकुंतला में टाप प्रत्यय, बंधु में कुप्रत्यय, और इसके अलावा अलंकार कौन सा हो जाएगा। वृक्षों ने कोयल की वाणी को अपने उत्तर का माध्यम बनाया, क्यों, क्योंकि वो जाने की आज्ञा मांग रहे, इसलिए क्या है, कार्य कारण दोनों, कार्य लिंग अलंकार और अपर वक्त छंद है। क्या होता है, अयोजन नरला गुरु समे तदपर वक्त्रमिदं न जो जरो। अपर वक्त छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी गीत है। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, आकाश से आवाज आई। क्या आई आवाज, रम्यांतरः कमलिनी हरिते सरोभिः छायाद्रुमैर् नियमितार्क मयूखतापः। कहीं कहीं मरीच तापा मिलता है। भूयात् कुशेशे रजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलस्य शिवस्य पंथाः। रम्यांतरः क्या कहता है कि जिसका मध्य सुंदर हो, बीच का हिस्सा सुंदर हो। कमलिनी हरितय, कमलिनियों से हरे भरे, सरोभिस नहीं सरोभी, सरोवरों वाला यानी तालाबों वाला। सरोभी धन छाया बन गया, सरोभिस छाया। विसर्ग के बाद छा, इसलिए विसर्गनीय सा के नियम क्या सा बन गया। फिर स्तु के नियम से दंत सा का तालब सा बन गया। छाया द्रुमैर, छाया वाले कहते पेड़ों से, द्रुमैर नहीं, द्रुमय धन नियमितार्थ, द्रुमय धन नियमितार्थ। अय के बाद विसर्ग, उसके बाद ना, इसलिए विसर्ग शुरू के नियम से क्या विसर्ग का रा बन गया। तो छाया वाले पेड़ों से क्या होते, नियमित, ठीक है, कहते क्या है कि नियमितार्थ माने जो है रोक दिया जाए। क्या अर्क माने सूर्य की मयूख ताप, माने सूर्य की किरणों का ताप, सूर्य की किरणों का ताप रोकने वाले, सूर्य की किरणों का ताप अर्थात सूर्य की किरणों की गर्मी को रोकने वाले पेड़ों के द्वारा। इनके रास्ते में ऐसे ऐसे बढ़िया छायादार पेड़ पड़े जिससे रास्ते में कोई धूप न पड़े, गर्मी का एहसास न हो रास्ते में। क्या कहा आकाशवाणी ने कि आप लोगों के रास्ते का मध्य भाग बहुत सुंदर हो, आपको बीच रास्ते में सुंदर सुंदर तालाब मिलें, जिन तालाबों में हरे भरे कमल हो, कमलनियाँ हो। रास्ते के किनारे किनारे छायादार पेड़ लगे हों जिससे गर्मी का एहसास न हो। भू याद करते हो, उसे सय रजो मृदुरेण, उसे से माने कमलों के पराग से कोमल, रजो मृद माने रजो रज कणों से, धूल वाले कणों से। रस्या ने अस्या इनका, रेणु धन अस्या, सरसों से सरकारा बना। शांतानुकूल, शांत हो और अनुकूल हो। अनुकूल से लिखा, अनुकूल नहीं होगा, अनुकूल धनचा विसर्ग के बाद सा, इसलिए विसर्ग नियम सा के नियम से क्या विसर्ग का सा बन गया। फिर इसको स्तु के नियम से क्या हुआ, दंत सा का जो है तालब सा बन गया। शिवास्य भी में भी वही है, क्या है, विसर्ग नियम सा के नियम से विसर्ग का सा बना, शिवा धन क्या बन गया, शिवास्य। फिर सा के बाद जो है क्या है, इसलिए स्तु के नियम से दंत सा का तालब सा बन गया। तो क्या हो गया, शिवा हमारे कल्याणकारी पंथा में रास्ता। आकाशवाणी हुई कि इन जो लोग जा रहे हैं, इन सब के रास्ते, जो लोग जा रहे हैं इन सब के रास्ते का मध्य भाग बड़ा सुंदर हो। इनको बीच रास्ते में सुंदर सुंदर तालाब मिले जिसमें हरे भरे कमल कमलनियाँ खिले हुए हों।
रास्ते के किनारे किनारे छायादार पेड़ लगे हों जिससे धूप का एहसास न हो, धूप की परेशानी का सामना न करना पड़े। रास्ते में इनके कमलों के पराग के समान कोमल धूल मिले जिससे पैरों में किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत न हो, कोई पीड़ा न हो। इनके रास्ते में शांत और अनुकूल हवा चले और रास्ता बड़ा ही कल्याणकारी हो, ये आकाशवाणी हो। अब देखते थोड़ा क्या क्या कहते हैं। रम्यांतर में रम्यम अंतरः यस्य रम्यम अंतरम यस्य साहा। कमलिनी क्या बनेगा बहुरी समास। कमलिनी हर्ष में कमलिनी भी हरितय है, तत्पुरुष समास हो गया। छा क्या होगा अगला, नियमित अर्कस्य मयूखा नाम तापः, वो भी समास हो जाएगा। शांतानुकूल में शांतानुकूल पवना में शांतः अनुकूलः पवनः यस्मिन् सः, शांतः अनुकूलः पवनः यस्मिन् सः, वो भी समास हो जाएगा। इसके अलावा प्रत्यय देखिए कहाँ पर क्या है। रम्यम में यत् प्रत्यय है और तापा में घई प्रत्यय है, कमरनी में अंगी प्रत्यय है। इसके अलावा रास्ते के विशेषण बताया गया, क्या होगा, परिकर अलंकार है। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः, और वसंत तिल का छंद है क्या, उक्ता वसंत तिल का तभजा जगोगा। तगण भगण दो जगण अंत में दो गुरु हों वहाँ पर वसंत तिल का छंद होता है। और क्या है, प्रसाद गुण है। शीतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते ही या पढ़ते ही मन में तुरंत उसी प्रकार से बढ़ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। यहाँ पर समासों का जो है अभाव हो या बहुत कम समास हो, वहाँ पर होती है कौन सी रीत, वैदर्भी रीत है। लेकिन यहाँ पर वैदर्भी रीत तो नहीं दिखाई दे, यहाँ कौन सी है, लाटी। देखा जाए तो ठीक रंग क्या है कि लाटी रीत है। लाटी तु वैदर्भी पयांचाली रंतरे स्थिता, जहाँ पर वैदर्भी और पांचाली दोनों के गुण हों। लाटी तु वैदर्भी पांचाली रीतये रंतरे स्थिता, जहाँ पर पांचाली और जो है क्या कहते वैदर्भी के जो है गुण मिले हों, जहाँ पर वैदर्भी और पांचाली मिली हो वहाँ पर लाटी रीत। तो यहाँ पर कौन सी रीत है, लाटी रीत। बहुत देर के बाद आज जो है लाटी रीत आई है, तो ये है। और क्या है, भारतीय व्रत। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृता।